सो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे 7 सबसे धमाकेदार मूवी को। इस लिस्ट में आपको कमाल की एक्शन थ्रिलर, नेक्स्ट लेवल की साइंस फिक्शन एडवेंचर मूवी देखने को मिलेगी। और सबसे कमाल की बात, सभी की सभी मूवी एक से बढ़कर एक होने के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज में होने वाली है। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये हमारी नंबर 7 की मूवी है। इसका नाम है द डिवाइन फ्यूरी, जो कि 2019 में रिलीज हुई एक कोरियन एक्शन हॉरर मूवी है। इस मूवी की स्टोरी में दिखाई गई है पार्क सियो जून, जो कि एक MMA फाइटर है। करंट में तो वो अपनी लाइफ में फाइट कर रहा है, लेकिन उसके पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो गॉड पर बिलीव नहीं करता। यहाँ तक कि उसकी हालत ऐसी है कि वो गॉड से रिवेंज लेना चाहता है। अब ऐसा क्यों है और उसके पास्ट में क्या हुआ था, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप पिक्चर देखेंगे। लेकिन साथ ही उसके हाथ में एक सुपर पावर भी है, जिसका इस्तेमाल करके वो एक प्रीस्ट के साथ मिलकर डेमॉन्स को रोकने की कोशिश करता है। वो कैसे डेमन से फाइट करता है, उनको रोक पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। मूवी में आपको दमदार एक्शन सीन्स, डरावने हॉरर एलिमेंट्स और एक अलग ही लेवल का फाइटिंग स्टाइल देखने को मिलता है। खासकर फाइटर और डेविल के बीच की टक्कर काफी धमाकेदार दिखाई गई है। ये मूवी हिंदी में प्राइम वीडियो पर डब्ड वर्जन में उपलब्ध है और इसको IMDb पर 6.3 की शानदार रेटिंग मिली है। ये हमारी नंबर 6 की मूवी है, जिसका नाम है नाइट्स ऑफ द ज़ोडिएक, जो कि 2023 में रिलीज हुई एक फैंटेसी एक्शन मूवी है। इस मूवी की कहानी उस टाइम पर सेट की गई है जब दुनिया में देवी देवता रहते थे। फिर उनके बीच एक भयंकर युद्ध होती है। इसी दौरान एथना नाम की देवी अपनी शक्ति को एक छोटी बच्ची में ट्रांसफर कर देती हैं। अब असली सवाल ये है कि वो देवी कौन है और क्यों अपनी शक्ति को एक बच्चे में ट्रांसफर करती है। जैसे जैसे आप मूवी को देखेंगे वैसे वैसे आपके सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे। लेकिन करंट टाइम में कुछ लोग ऐसे हैं जो एथना को मारना चाहते हैं। यहीं पर एंट्री होती है हमारे नाइट की, यानी अपने हीरो श्रेया की। श्रेया को अपनी पावर्स को जगाना है और जगा करके एथना मतलब देवी सियाना को बचाना है। अब वो कैसे अपनी शक्ति को जगाएगा और क्या वो सच में दुनिया को बचा पाएगा या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको मूवी को जरूर देखना पड़ेगा। इस फिल्म में आपको फैंटेसी एलिमेंट्स, गजब के स्पेशल इफेक्ट और मार्शल आर्ट्स बेस्ड एक्शन देखने को मिलता है। खासकर कॉस्मिक पावर और जादुई कवच आर्मर पहनकर की गई फाइट्स दर्शकों को काफी आकर्षित करती हैं। अगर आपको सुपर हीरो स्टाइल एक्शन, मिथोलॉजी और फैंटेसी स्टोरी पसंद है तो नाइट्स ऑफ द ज़ोडिएक एक बार जरूर देख सकते हैं। ये मूवी हिंदी में नेटफ्लिक्स पर डब्ड वर्जन में उपलब्ध है और इसको IMDb पर 4.4 की रेटिंग मिली है। ये हमारी नंबर 5 की मूवी है, जिसका नाम है अ राइटर्स ऑडिसी, जो कि 2021 में रिलीज हुई एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी है। इस मूवी की स्टोरी एक बंदे से शुरू होती है जो कि अपनी बेटी को ढूंढ रहा है। एंड ढूंढते ढूंढते वो एक दिन एक दूसरे बंदे के पास जाता है जो कि एक स्टोरी लिख रहा है। एंड जो वो स्टोरी लिख रहा है वो एक माइथोलॉजी स्टोरी है, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन है उस बंदे की बेटी से। एंड जो फादर जो कि अपनी बेटी को ढूंढ रहा है वो भी इस स्टोरी को फील कर पा रहा है और यही माइथोलॉजी स्टोरी इसकी बेटी तक उसको पहुँचाती है। अब आखिर वो ये सफर किस तरह से तय करेगा और वो किस तरह से इस स्टोरी के थ्रू अपनी बेटी तक पहुंचेगा और उसकी बेटी को किडनैप करने वाला शख्स आखिर है कौन, इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस मूवी को देखने के बाद। ये मूवी आपको फैंटेसी की ऐसी दुनिया में ले जाएगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसमें बेहद शानदार विजुअल इफेक्ट्स दिखाए गए हैं जो हर सीन को और भी ग्रैंड बना देते हैं। इसके अलावा इसमें जबरदस्त एक्शन सीक्वेंसेस और बेहद खतरनाक ब्रूटल फाइट सीन्स हैं जो आपको पूरी तरह से स्क्रीन से बांध कर रखेंगे। ये फिल्म आपको शुरुआत से लेकर अंत तक एज ऑफ द सीट वाला एक्सपीरियंस देती है। ये मूवी हिंदी में Amazon प्राइम वीडियो पर डब्ड वर्जन में उपलब्ध है और इसको IMDb पर 6.2 की शानदार रेटिंग मिली है। ये हमारी नंबर 4 की मूवी है, जिसका नाम है अलोंग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स, जो कि 2017 में रिलीज हुई एक फैंटेसी ड्रामा कोरियन मूवी है। इस मूवी की स्टोरी में दिखाया गया है एक फायर फाइटर किम जा-होंग की, जो ड्यूटी के दौरान किसी को बचाते हुए उसकी मौत हो जाती है और मौत के बाद उसकी आत्मा को 3 गार्डियंस परलोक की यात्रा पर लेकर जाते हैं। लेकिन इन गार्डियंस को 49 दिनों के अंदर 60 ट्रायल्स में किम जा-होंग का साथ देना होता है और उसे डिफेंड करना होता है। अगर वो ये ट्रायल्स पास कर लेता है और सभी एग्जामिनेशन में सही साबित होता है तो उसे दोबारा जन्म लेने का मौका मिलेगा और उसके गार्डियंस को उसकी रिक्रिएशन, पुनर्जन्म दिलाने का क्रेडिट मिलेगा। लेकिन किम जा-होंग उस 7 मुश्किल ट्रायल्स को पास कर पाएगा या नहीं और ट्रायल्स पास करते समय किन किन मुश्किलों को झेलना पड़ता है, ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। इस मूवी में आपको इमोशन, सस्पेंस, एक्शन और जबरदस्त विजुअल इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। खासकर स्वर्ग और नरक के सीन बहुत ही जबरदस्त तरीके से दिखाए गए हैं। कुल मिलाकर ये मूवी आपको जिंदगी, इंसानियत और कर्मों के महत्व के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है। अगर आप फैंटेसी और इमोशनल ड्रामा पसंद करते हैं तो ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। ये मूवी हिंदी में प्राइम वीडियो पर डब्ड वर्जन में उपलब्ध है और इसको IMDb पर 7.2 की शानदार रेटिंग मिली है। 천년 전 고려 시대 최고의 무사
ये हमारी नंबर 3 की मूवी है जिसका नाम है अलॉन्ग विद द गॉड्स द लास्ट 49 डेज, जो कि 2018 में रिलीज हुई एक कोरियन फैंटेसी ड्रामा मूवी है। ये अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स का सीक्वल है और कहानी को एक नए लेवल पर लेकर जाती है। इस मूवी की स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर पार्ट 1 में एंड हुई थी। इस बार जो आत्मा है सूहोंग, उसको तीनों गार्डियंस लेके निकलते हैं अंडरवर्ल्ड की जर्नी पर, ताकि 49 दिनों के अंदर उसके ट्रायल्स पूरे हों और वो पुनर्जन्म पा सके। लेकिन भाई इस बार ट्रायल्स और भी ज्यादा टफ हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक और बड़ा ट्विस्ट ये आता है कि इन तीनों गार्डियंस का पास्ट भी सामने आने लगता है, मतलब उनके पुराने जन्म में क्या क्या गलतियां हुई थी और किस तरह वो गिल्ट लेकर जी रहे हैं। ये सब धीरे धीरे रिवील होता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सूहोंग अपने सारे ट्रायल्स पास कर पाएगा और क्या गार्डियंस अपने अतीत के सच का सामना कर पाएंगे या नहीं। अलॉन्ग विद द गॉड्स द टू वर्ल्ड्स में उठाए गए सवाल, क्या इंसाफ होगा, क्या गार्डियंस का असली मकसद पूरा हो पाएगा और क्या ये सब मिलकर उस आत्मा को नया जन्म दिला पाएंगे या नहीं। ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी की सबसे खास बात है इसका इमोशनल कनेक्शन और विजुअल्स और पौराणिक कैरेक्टर्स की कहानी को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। हर ट्रायल में एक नया ट्विस्ट है जो दर्शकों को स्क्रीन से बांधे रखता है। एक्शन, इमोशंस और स्पेशल इफेक्ट्स तीनों का बैलेंस कमाल का है। खासकर गार्डियंस की बैक स्टोरी जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। ये मूवी हिंदी में प्राइम वीडियो पर डब्ड वर्जन में उपलब्ध है और इसको IMDb पर 7.1 की शानदार रेटिंग मिली है। ये हमारी नंबर 2 की मूवी है जिसका नाम है एलियनॉइड, जो कि 2022 में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर टाइम ट्रैवल मूवी है। इस मूवी में एलियन और इंसानों के बीच कहानी देखने को मिलती है, वो भी 2 टाइमलाइन में, एक 2022 की टाइमलाइन में और दूसरी 1300 की टाइमलाइन में। 2022 की टाइमलाइन में कहानी देखने को मिलती है एलियनॉइड और उसका दोस्त थंडर, जो एक बच्चे को दूसरे टाइमलाइन से बचाकर 2022 की टाइमलाइन में लेकर आ जाते हैं। और 2022 की टाइमलाइन में वो एलियनॉइड और उसका दोस्त थंडर क्रिमिनल एलियंस को पकड़कर इंसानों के शरीर में कैद करता है सजा के रूप में, क्योंकि जब इंसान मरेगा उसके साथ साथ वो क्रिमिनल एलियन भी मरेगा, इसीलिए एलियनॉइड ऐसा करता है। एलियनॉइड ने एक क्रिमिनल एलियंस का कैप्टन को भी एक इंसान के शरीर में कैद करके रखा गया है, लेकिन कुछ क्रिमिनल एलियन एलियनॉइड के प्लैनेट से भागकर पृथ्वी पर आता है उसी 2022 की टाइमलाइन में अपने क्रिमिनल एलियन कैप्टन को छुड़ाने के लिए। और यहीं से मूवी में आगे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलती हैं। और 1300 की टाइमलाइन 2022 की टाइमलाइन से कैसे कनेक्टेड है और वो क्रिमिनल एलियन और उसका कैप्टन को एलियनॉइड और इंसान मिलकर कैसे रोकते हैं, ये सब आप इस मूवी के अंदर देखिए। फिल्म के एक्शन सीन्स और VFX काफी जबरदस्त हैं। टाइम ट्रैवल और एलियन तकनीक को इतने रियलिस्टिक अंदाज में दिखाया गया है कि आपको स्क्रीन से नजर हटाने का मन ही नहीं करेगा। अगर आपको साईफाई, एक्शन थ्रिलर, टाइम ट्रैवल और कोरियन फैंटेसी मूवीज पसंद हैं, तो एलियनॉइड जरूर देखनी चाहिए। ये फिल्म एक नया और यूनिक अनुभव देती है, लेकिन ध्यान रहे इसकी कहानी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो देखने के दौरान फोकस बनाए रखना जरूरी है। ये मूवी हिंदी में प्राइम वीडियो पर डब्ड वर्जन में उपलब्ध है और इसको IMDb पर 6.3 की शानदार रेटिंग मिली है। ये हमारी नंबर 1 की मूवी है जिसका नाम है एलियनॉइड रिटर्न टू द फ्यूचर, एक कोरियन साईफाई एक्शन मूवी है जो 2024 में रिलीज हुई है। ये एलियनॉइड 2022 का सीक्वल है और कहानी को एक नए लेवल पर लेकर जाती है। इस मूवी की कहानी वहीं से स्टार्ट की गई है जहाँ पर पार्ट 1 में एंड हुई थी, मतलब जो डिवाइन ब्लेड थी, जादुई खंजर, उसके पीछे सभी लोग पड़े हुए हैं और जो अपनी एक्ट्रेस है वो एक दूसरी टाइमलाइन में फंस गई है और वहाँ से निकलना चाहती है। दूसरी तरफ जो कंट्रोलर यानी कि जो मॉन्स्टर था वो भी फ्यूचर में जाकर के हवा को फैलाना चाह रहा है। साथ ही साथ कुछ और भी कैरेक्टर हैं जिनका जो रियल मकसद हमें पार्ट 1 में नहीं देखने को मिला था। क्या भाई उन सबकी जो डेस्टिनी है वो फ्यूचर में जाकर के पूरी तरीके से पूरा हो पाएगी। एलियनॉइड के पहले पार्ट में उठाए गए सवाल टाइमलाइन कैसे जुड़ेंगी और क्या अपने हीरो, हीरोइन और सपोर्टिंग कास्ट मिलकर मॉन्स्टर को रोक पाएंगे या फिर नहीं रोक पाएंगे, ये सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत इसका एक्शन और विजुअल इफेक्ट्स है। एलियन वर्सेस इंसान वाली फाइट्स, टाइम ट्रैवलिंग पोर्टल्स और जादुई शक्तियों का मेल इसे हॉलीवुड लेवल की कोरियन मूवी बना देता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इस बार सभी एक्टर्स ने और ज्यादा इमोशन और पावरफुल एक्टिंग दी है। खासकर 1300 टाइमलाइन के सीन्स बहुत एंगेजिंग हैं। कुल मिलाकर एलियनॉइड रिटर्न टू द फ्यूचर एक दमदार साईफाई और टाइम ट्रैवल मूवी है जो पहले पार्ट की अधूरी कड़ी को शानदार तरीके से जोड़ती है। अगर आपने एलियनॉइड 2022 देखा है तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगा। ये मूवी हिंदी में प्राइम वीडियो पर डब्ड वर्जन में उपलब्ध है और इसको IMDb पर 6.5 की शानदार रेटिंग मिली है। बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी और ऐसी इंटरेस्टिंग मूवी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।